Okay, hi everyone. So, see one question here, very important question regarding India and US trade. Okay, now till now, even like I expect every single student who is a part of the gold tide and who is not in the part of the gold tide, they must know that the India has trade surplus with US. Okay, if you don't know, मतलब बहुत ज्यादा ही पीछे चल रहे हो जीवन में, right? Because this is something every single day you can find in the news. Trump wants to increase the tariff because deficit with the India is increasing and all such things, right? तो आपको ये 100% this should be known to you. Now see two important statements here. Now very first statement says here, India's export to the US has consistently increased in the last 5 years. Now don't see this stats part. आप इसको मत देखो, ठीक है? आप स्टेटमेंट्स को देखो. Now India export have increased, right? So now there is two possibilities that India's export has increased. Now definitely there will be more trade surplus भी ज्यादा हो जाएगा. That gap will increase if import is still less and if import has also increased, right? तब जाके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ट्रेड बैलेंस पे. एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, राइट? देन नथिंग मच गोइंग टू इंपैक्ट द ट्रेड रूटीन, राइट? जो भी डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस चल रहा है. बट अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है एंड इंपोर्ट कम हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो वी कैन सी द डिफरेंस. नाउ second statement says India's trade surplus with the US has consistently decreased in last 5 years. Okay, now in this statement if you see here, आप छोड़ो इनको, अब इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएस. अब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आओ. नाउ इफ यू सी हियर एक्सपोर्ट, आप बस इनके फर्स्ट डिजिट को देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए. ओके, आप देखो यहां पे 37 एक्सपोर्ट, 38, 56, 63, 64, एक मेजर जंप यहां दिख रहा है. ओके, नाउ इफ यू सी द इंपोर्ट पार्ट, इंडिया इज इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएस. बहुत माइन्यूट स्केल पे देखिए, 25 यहां पे डिक्रीज हुआ, देन 32 पे इंक्रीज हुआ, 42 पे इंक्रीज हुआ, फिर देखो आप डिक्रीज हुआ, राइट? तो अगर 21, 32, 40, 34 ये इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है. इवन द इंपोर्ट इज नॉट दैट मच, राइट? उतना ज्यादा नहीं. और देखो यहां पे कम हो गया, राइट? बट एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और एक बिग मार्जिन से हो रहा है, राइट? तो डेफिनेटली अगर इतना भी आपको पता है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इट्स नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, इट्स नॉट टेकिंग इंपोर्ट नॉट टेकिंग प्लेस टू मच, तो डेफिसिट में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट आपको देखने को नहीं मिलेगा. अब ट्रेड बैलेंस देख लो आप. ट्रेड बैलेंस में देखो पहले कितना था, 12 था, 16 था, 24 था, 22 था, 29. सो इंडिया मेंटेन्स द ट्रेड सरप्लस विद द यूएस एक्सेप्ट दिस ईयर. Every time trade surplus has increased. So we can definitely say here that India's trade surplus with the US has consistently decreased. Galat. It has increased. In just 1 year, it has decreased by 2. Rest, आप देखो increase हो रहा है, right? And the first statement says here, India's export to the US has consistently increased. So definitely you can see here 37, 38, 56, 63, 64, it has increased. तो आपको अगर ये सिर्फ पता है कि इंडिया मेंटेन्स द ट्रेड सरप्लस, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जाम में इजी थिंग. ओके, थोड़ा सा आगे भी जानना जरूरी है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे. दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू टुडे.